अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में जो माइक्रोबायोलॉजी की सीरीज चल रही है उसमें ये पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो आज हम बैक्टीरिया का एक लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। शेप क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ शेप। तो पिछली बार हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोप में नज़र आने वाला एक सेल पर मुश्तमिल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर ये बताएगा और ये क्या करता है जी, बीमारियां फैलाता है जी जानवरों में भी और पौधों में भी। फिर हमने इसका एक एमसीक्यू पढ़ा था, इसकी जो सेल वाल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। और आज हम इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ शेप। जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें तीन तरह की डिफरेंट शेप नजर आती है, तो उसकी बेस पर इनका नाम रखा गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, कोकाई। ठीक है, इसका नाम क्या है जी, कोकाई कहते हैं और सिंगल को कोकस भी कहा जाता है। अगर हमें माइक्रोस्कोप में राउंड शेप, गोल मोल या फिर ओवल शेप अंडे की तरह के बैक्टीरिया नजर आए तो हम इसे क्या करते हैं जी, कोकस। राउंड और ओवल शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड कोकस। और जो डिप्लोकोकाई होते हैं, अगर हमारे पास कोकाई रिमेन अटैच, अगर दो कोकाई जुड़े रहें विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें आफ्टर रिप्रोडक्शन के बाद भी वो जुड़े रहें तो हम इसे कहते हैं डिप्लोकोकाई। इसकी एग्जाम्पल नजेरिया स्पीशीज, ये बैक्टीरिया का नाम है। इसकी दो स्पीशीज हैं, नेजेरिया मेनिंजाइटिस एंड नेजेरिया गोनोरी, लेकिन हमने सिर्फ नेजेरिया लिखकर स्पीशीज लिख दिया क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे स्ट्रेप्टोकोकाई में ये लिखना, अगर कोकाई, इफ कोकाई आर प्रेजेंट इन चेन। आपको डायग्राम नंबर 2 में भी नजर आ रहा है कि अगर कोकाई जो है वो लंबी चेन की शक्ल में नजर आए तो हम इसे क्या कहते हैं जी, स्ट्रेप्टोकोकाई। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, ये एक बैक्टीरिया है जी जो क्या करता है, स्ट्रेप थ्रोट की गले की बीमारी करता है, जिसके अंदर हमारा गला दर्द करना शुरू होता है जी। काफी दिन पहले 1-2 दिन गला दर्द करेगा, फिर बुखार हो जाता है, इसे कहते हैं स्ट्रेप थ्रोट। तीसरा हमारे पास जो है वो स्टेफिलोकोकाई है। अगर हमारे पास कोकाई आर प्रेजेंट इन द क्लस्टर फॉर्म, अगर कोकाई हमें गुच्छे की शक्ल में नजर आए जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है, सच एज ग्रेप्स, तो हम ऐसे को क्या कहेंगे जी, स्टेफिलोकोकाई कहते हैं। इसके एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। एक ऐसा बैक्टीरिया जो जख्म वगैरह करेगा, कार्बंकल्स करता है, चेहरे पर या जिस्म पर दाने बड़े बड़े लेकर आता है जिससे फोड़े वगैरह बन जाते हैं, इसको कहते हैं स्टेफिलोकोकस ऑरियस। तो ये जैसे जैसे हमने ये नोट्स आपको बनाए हैं, स्लाइड पर बने हुए, आप इसी तरह लिखेंगे तो आपके फुल नंबर वहां पर आएंगे। जो दूसरी शेप है उसे हम कहते हैं जी बेसिलाई। रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलाई। ऐसे हमारे पास जरा बैक्टीरिया जिनकी शक्ल रॉड की तरह की, जैसे ईंट होती है उस तरह की हो, हम उसे कहते हैं जी बेसिलाई। एग्जाम्पल भी साथ में आपने लिखनी है जी, एग्जाम्पल से आपका सवाल इफेक्टिव हो जाएगा, आपके नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पर लिखा है साल्मोनेला इंटेरिका। ये साल्मोनेला एक ऐसा जरासीम है जो हमें टाइफाइड फीवर काज करता है, तो इसकी एक स्पीशी है जिसका नाम साल्मोनेला इंटेरिका है जो इंटेरिक फीवर काज करता है, मतलब आंतों का बुखार करता है। आगे आप इकोलाई, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो डायरिया काज करेगा। बेसिलस एंथ्रक्स, ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया, काज एंथ्रक्स डिजीज, ये एंथ्रक्स की बीमारी फैलाता है। तो आपको ये लाइन जो डायग्राम है इसके जो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी रो के अंदर रॉड शेप बैक्टीरिया भी नजर आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ी सी इनकी मुश्किल है। जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये ऐसा जरासीम है जो टीबी की बीमारी फैलाता है। तो तीसरी और आखिरी जो हमारे पास जिनकी टाइप है वो है जी स्पाइरल। स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया आते हैं, इनकी जो 3 तरह की किस्में होंगी। विब्रियो, कोमा शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड विब्रियो। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी कोमे की तरह की शक्ल होती है, जैसे कि हम उर्दू के अंदर कोमा डालते हैं तो कोमे की जो शक्ल होगी इसे कहते हैं विब्रियो।
और इसके एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरी है। ये एक ऐसा जरासीम जो हमारे अंदर हैजा की बीमारी करता है, कॉलरा डिजीज करता है। आगे हमारे पास जी स्पाइरिला, अगर हमारे पास स्पाइरल शेप स्प्रिंग की तरह के बैक्टीरिया नजर आए तो उसे कहते हैं जी स्पाइरिला। और इसकी एग्जाम्पल हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ऐसा जरासीम जो क्या करता है जी पाइलोरिक अल्सर मतलब मैदे के अंदर जख्म करता है, जिसे मैदा फिर बाद में खाना खाते हैं जलन शुरू हो जाती है तो इसे कहते हैं अल्सर। तो इस बैक्टीरिया का नाम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है जो क्या करेगा, अल्सर काज करेगा। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने कंप्लीट एक क्वेश्चन कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ शेप। जैसे जैसे ये हमने नोट्स ये आपको नज़र की स्लाइड में लिखा हुआ है, इसी तरह ये आप लिखेंगे तो आपके इंशाल्लाह फुल नंबर आपको मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।